दोस्तों, अगर आप भी अपने लक्ष्य को बार बार चेंज करते रहते हो या फिर आपको पता ही नहीं रहता है कि आपको कौन सा लक्ष्य पाना है और कौन सा नहीं, आप बार बार इन लक्ष्यों के प्रति कंफ्यूज होते रहते हो, तो चलिए मैं आपको एक कहानी के जरिए समझाता हूँ। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। वह व्यक्ति रोज पत्थर तोड़ने का काम करता था। वह अपने घर से थोड़ी दूर एक बड़े से पर्वत में पत्थर तोड़ता और अपना जीवन यापन करता था। एक दिन उस व्यक्ति ने सोचा, क्या मैं जीवन भर यही काम करता रहूंगा? क्या मेरी जिंदगी में मुझे कभी आराम नहीं मिलेगा? ये बात सुनते ही उसके मन में एक असंतुष्टि की भावना उत्पन्न हुई और वे अपने आप को कोसने लगा। असंतुष्टि की भावना के कारण उसे रातों में नींद आना बंद हो गई थी। वह हमेशा सोचता रहता था कि मुझे बड़ा बनना है, मुझे कुछ करके दिखाना है। एक रात जब वह सो रहा था तो उसने एक सपना देखा। जब वह पत्थर तोड़ने जा रहा था तो उसे रास्ते में एक बड़ा सा बंगला यानी बड़ा सा घर दिखाई दिया। उन्होंने सोचा, ये बंगला ही सबसे बड़ा बंगला है, यह तो मेरे पास होना चाहिए। वह बहुत देर तक उस बंगले को देखता रहा। कुछ देर बाद वहाँ एक व्यक्ति आया जिसको सभी लोगों ने फूलों की माला पहनाई और जय जयकार करने लगे, क्योंकि वह व्यक्ति कोई राजनेता था। उस पत्थर तोड़ने वाले व्यक्ति ने सोचा कि यह बंगला तो बड़ा नहीं है, बड़ा तो वह व्यक्ति है जिसको सब इतना आदर सत्कार कर रहे हैं। अब वह पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति सोचने लगा कि नहीं, मुझे अब नेता बनना है। बंगला और नेता को धूप में खड़े होकर देखते देखते पत्थर तोड़ने वाले व्यक्ति पसीना से तरबतर हो गया। फिर उसने ऊपर देखा और उसे सूरज दिखाई दिया। तब उस व्यक्ति ने सोचा कि सबसे बड़ा तो ये सूरज है जो इतना ऊपर चमक कर सबको रोशनी दे रहा है। मुझे भी कितना पसीना से तरबतर कर दिया है, मुझे तो अब सूरज बनना है। वह सूरज को देख ही रहा था, तभी एक घना बादल आया और सूरज को ढक दिया। पत्थर तोड़ने वाले व्यक्ति ने सोचा, यह बादल ही सबसे बड़ा है जो पूरे सूरज को ढक दिया है। वह व्यक्ति बादल को देख ही रहा था कि हवा का एक झोंका आया और बादल को दूर तक उड़ा ले गया। पत्थर तोड़ने वाले व्यक्ति देखता रह गया कि यह क्या हो रहा है कि हवा का झोंका बादल को उड़ा के चला गया। बस मुझे तो अब हवा बनना है, क्योंकि हवा ही सबसे ज्यादा ताकतवर है। यह बात वह पत्थर तोड़ने वाले व्यक्ति सोच ही रहा था कि हवा एक पहाड़ से टकराई और हवा ने अपनी दिशा मोड़ ली और हवा इस पहाड़ से टच से मस नहीं हुई, यानी पहाड़ में दम है। बस मुझे तो अब पहाड़ बनना है, क्योंकि पहाड़ी सबसे ज्यादा ताकतवर है। कुछ देर बाद तभी उसने देखा कि एक व्यक्ति आ रहा है और अपने हथौड़ा से उस पहाड़ के टुकड़े कर रहा था। ये सब देखकर वो व्यक्ति अचंभे में पड़ गया कि यह क्या हो रहा है। इतना बड़ा पहाड़ ने जो हवा के विशाल झोंके का रास्ता बदलने के लिए मजबूर कर दिया। हवा टच से मस नहीं हुई और उस पहाड़ को एक छोटा सा व्यक्ति तोड़ रहा है। तभी वो व्यक्ति बार बार सोच रहा था, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। मुझे पत्थर तोड़ने वाला नहीं बनना है, किसी भी हाल में मुझे पत्थर तोड़ने वाला नहीं बनना, क्योंकि वे स्वयं पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति था। क्योंकि बार बार वो व्यक्ति इस व्यक्ति की आंखों के सामने आ रहा था कि एक व्यक्ति पहाड़ के टुकड़े टुकड़े कर रहा है। यह सब कुछ होने के बाद उनकी आंखें खुल गई। फिर उसने सोचा, मैं जो हूँ, जिस हाल में हूँ, मैं ठीक हूँ, यानी सबसे बड़ा मैं हूँ जो इस पहाड़ को तोड़ रहा हूँ। आप मेरी ये बात हमेशा ध्यान रखना, ईश्वर ने आपको सबसे अलग बनाया है, इसलिए आप दूसरे की नकल करके ईश्वर का अपमान न करें। अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो सबसे अलग करो, आप किसी की कॉपी मत करो, क्योंकि इससे आपकी ही हानि होगी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे पास जो चीज उपलब्ध है हम उसकी इज्जत नहीं करते। हम हमेशा दूसरे को देखते हैं उनके पास क्या है जो हमारे पास नहीं है। इसी चक्कर में हम असंतुष्ट और दीनहीन भावना महसूस करते हैं। यदि आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो अपने आप को हमेशा आशावादी बनाए रखें, क्योंकि आशा ही जीवन है। आप जो है वो ठीक है, कुछ कमी है तो उसे दूर करने का प्रयास करें, ज्यादा ओवर थिंकिंग ना करें। कोई भी व्यक्ति एवं कोई भी पद 100% अच्छा नहीं होता, कुछ ना कुछ उसमें कमी जरूर होती है। हमें उस कमी को दूर करना चाहिए, ना कि असंतुष्ट रहना चाहिए। कि आंखों में अगर गुरूर हो तो इंसान को इंसान नहीं दिखता। जैसे छत पर चढ़ जाओ तो अपना ही मकान नहीं दिखता। इसलिए आप जैसे भी हो, जिस हाल में भी हो, आपको खुश और संतुष्ट रहना चाहिए एवं जीवन में आगे बढ़ने का हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। आपको कभी रुकना नहीं है, क्योंकि ठहरा हुआ पानी बहुत जल्दी गंदा हो जाता है और बहता हुआ पानी कभी गंदा नहीं होता। इसलिए आपको हमेशा पानी की तरह बहते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। और हाँ, तुम भले ही अपना नाम देश में रोशन मत करना, लेकिन तुम अपने माता पिता का नाम दुनिया में रोशन अवश्य करना। जय हिंद, वंदे मातरम।